हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। और आज कुछ हम लोग नए टॉपिक को सीखेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन क्या होता है? श्वसन। आप पे लोग पहले डिफ्रेंशिएट करें, दो टर्म आप लोग जानते होंगे, ब्रीथ करना और एक क्या होता है? रेस्पिरेशन। बोथ आर द डिफरेंट टर्म। रेस्पिरेशन एंड द ब्रीथ आर बोथ आर द डिफरेंट टर्म। रेस्पिरेशन में क्या होता है और ब्रीथ क्या होता है, तो वो देखते हैं। ब्रीथ मतलब भी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रीथ करना, एंड क्या रेस्पिरेशन को हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि बोथ आर सेम टर्म। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो ब्रीथ है और रेस्पिरेशन है दोनों सेम टर्म है। मीनिंग क्या है कि श्वास लेना मतलब ऑक्सीजन को और ये भी बोलते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथ कहलाता है। और O2 को ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। बट ये नहीं होता है और न ही हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को भी हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग लेते क्या है? एयर लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं? हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो हम लोग एयर नहीं क्या नहीं लेते हैं? ऑक्सीजन नहीं लेते। देखिए क्या करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में, एयर लेते हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। एयर को लेते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर से। और एयर क्या होता है? तो गैसेस का मिक्सचर होता है। कौन कौन से गैस होते हैं? तो CO2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। बहुत सारे गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। हम लोग रेस्पिरेशन ब्रीथ के थ्रू या तो फिर बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू डायरेक्ट कोई गैसेस को नहीं लेते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन को नहीं लेते। हम लोग किसको लेते हैं? तो एयर को लेते हैं। एयर क्या है? तो एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। एयर जब लेते हैं तो ये फिर एयर से किसके थ्रू लेते हैं? तो हम लोग नोज के थ्रू लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं एयर को? तो नोज के थ्रू लेते हैं। और नोज के बाद ये कहाँ पे जाता है? नोज के बाद यहाँ से जो एयर है वो कहाँ जाता है? लंग्स में। कहाँ जाता है आपका? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है आपका? लंग्स में होते हैं ब्लड में ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी बताए थे, रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और इसका निर्माण बताया था कि बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी में क्या होता है? सॉरी, लंग्स में क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी क्या करता है? तो जो गैसेस हम लोग एयर लेते हैं उसमें जो एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या होता है? O2 गैस होता है। मिक्सचर में O2 गैस होता है। तो जो एयर आता है ब्लड पास, तो उसमें ब्लड के पास आते ही यहाँ पे आरबीसी के पास क्या होता है? कैपेसिटी होता है कि जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन को क्या करता है? ये ऑक्सीजन इसको हीमोग्लोबिन जो ये ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कौन करता है? तो ये हमारा ब्लड करता है। ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन यहाँ से फिर कहाँ से पे जाता है हमारा ब्लड? तो हमारा हार्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? हार्ट में। हार्ट में क्या होता है? जो हम लोग दिल, जो जिसके वजह से हार्ट बीट, जिसको हृदय का धड़कना बोलते हैं। फिर यहाँ से हमारा ब्लड के बाद क्या करता है? आरबीसी जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। और जो बाकी सारे गैसेस है फिर से बाहर की ओर क्या कर देते हैं? और टेक कर देते हैं, बाहर की ओर एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ फिर ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचा? हार्ट के पास। हार्ट इसको कहाँ पे भेजेगा? ऑर्गेनल्स के पास। अब देखेंगे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलता है तो ऑर्गेनल्स बनते हैं। ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं तो क्या? बॉडी का निर्माण करता है। क्या? तो हम लोग को देखें तो बेसिक यूनिट क्या होता है? हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। तो ऑर्गेनल्स के बाद कहाँ पे जाता है? ये सेल्स में जाता है। ऑर्गेनल्स के बाद जो O2 है वो कहाँ पे जाता है? सेल्स में। अब एक डाइजेशन चैप्टर आप लोग सुने होंगे, जो हम लोग फूड लेते हैं। फूड जो हम लोग क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करते हैं भोजन को माउथ में लेने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन के बाद हमारा एक मूवमेंट होता है। इंजेशन माउथ में जैसे ही हम लोग भोजन को डालते हैं तो वहाँ पे मास्टिकेशन होता है। मास्टिकेशन करने का मतलब या तो भी बोल सकते हो स्लाइवेशन होता है। मीनिंग क्या हुआ
कि हमारा जो माउथ में जो होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड किस चीज़ का सेक्रेशन करते हैं, तो स्लाइवा का। और ये स्लाइवा हमारे फूड में मिल करके जो हम लोग जो भी फूड करते हैं उसको क्या चिपचिपा बना देते हैं, और वो फिर कहाँ चला जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को ऑसियोफेगस भी बोलते हैं, और वहाँ पे एक मोशन होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। और उसके बाद हमारा फूड पाइप किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से। तो यहाँ पे इंजेक्शन क्या हुआ, तो फूड को माउथ में लेने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। और जो ये डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिर स्टमक से फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एट लास्ट क्या होता है, जो फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जाके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, तो सेल्स में स्टोर होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेशन के कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सट्रीट कर दिया जाता है, इंजेक्शन कर दिया जाता है, इंजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बाहर क्यों निकाल दिया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो हमारे सेल्स में स्टोर रहता है। सेल्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो हमारे बॉडी में C6H12O6 के फॉर्म में स्टोर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में क्या रहता है, ये स्टोर रहता है। जो भी हम लोग फूड यूज करते हैं कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारे सेल्स में स्टोर रहता है। अब देखिए कि हार्ट के बाद कहाँ पे आया ऑक्सीजन, ऑर्गेनल्स के पास आया। ऑर्गेनल्स के बाद सेल्स में गया, और सेल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सेल्स के बाद यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज क्या है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या रहता है, जो भी हम लोग फूड यूज करते हैं तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे स्टोर होता है, सेल्स में। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े होंगे क्या, जिसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में देखें तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ये और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जुड़ता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, यहाँ से CO2H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कैलोरी किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है, CGS सिस्टम में इसका यूनिट है। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ATP के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कितना किलो कैलोरी, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये सारा कुछ क्या है, एटमॉस्फेयर से। फिर से हम लोग इसको रिपीट करें, और यहाँ पे एक और चीज देखें तो ATP के फॉर्म में क्या है, ATP के फॉर्म में देखें तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के रूप में रिलीज करता है। और एक बार फिर से देखिए, अब रेस्पिरेशन को समझे तो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एटमॉस्फेयर से एयर लिए। एयर लिए तो किसके थ्रू लिए, नोज के थ्रू। नोज के बाद कहाँ पे पहुंचा, लंग्स के पास पहुंचा। लंग्स इसको कहाँ पे, लंग्स में होते हैं प्रेजेंट ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। और आरबीसी में फिर देखें तो हीमोग्लोबिन को मेजर कर, हम लोग जो ब्लड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, हेमोसाइटोमीटर। और किसमें मेजर करते हैं, हीमोग्लोबिन में, कि हमारे बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन ब्लड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचता है, हार्ट में। हार्ट कहाँ पे भेजता है, ऑर्गेनल्स में। फिर ऑर्गेनल्स से कहाँ पे जाता है, सेल्स में। और सेल्स से के बाद वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे सेल्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम भर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस होता है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखता है, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का आने के मतलब किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। अब देखिए एनिमल्स में जो होते हैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनिमल्स में जो होते हैं फूड जो होते हैं, सॉरी प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। एनिमल्स का ये प्लांट्स का जो फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, उसके उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें। बट जो ह्यूमन की बात करें तो फिर एनिमल्स की बात करें तो किसके फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज बोल सकते हो, या तो फिर ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्लांट्स में बात करें तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, उनका जो जितना उनका फूड चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और ह्यूमन और एनिमल्स में बात करें तो किसके फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है।
यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, क्या क्या रिलीज किया, CO2 H2O और कितनी मोल की एनर्जी रिलीज किया, तो 686 किलो कैलोरी, और एटीपी के फॉर्म में देखें तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एयर कहाँ पे गया, एयर नोज, एयर एटमॉस्फेयर से नोज में आया और ये फिर कहाँ गया, लंग्स में। तो ये 3 स्टेप में होता है। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में होता है। और फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ब्लड में यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ तक किया जा रहा है, ऑर्गेनल्स में। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 गैसेस का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फिर देखिए तो सेल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेल में ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। आप लोग के साथ में ध्यान से इसी तरह से डायग्राम बनाते चलेंगे, कहाँ से कहाँ। तो एयर लिया और नोज लंग्स के तीनों जो स्टेप हुआ किसमें आया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर ब्लड से फिर हार्ट में, फिर ऑर्गेनल्स में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर क्या होता है, सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आई होप ये सारा कुछ क्या डायग्राम के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन को समझ चुके होंगे, आप लोग भी समझे होंगे। तो अगर हम लोग रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या समझ में आया, यहाँ से डायग्राम के थ्रू क्या समझे कि एट लास्ट हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है। रेस्पिरेशन में देखें, डायग्राम के थ्रू देखें कि एट लास्ट हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो एनर्जी मिल रहा है। तो बोल सकती है क्या है, एक सारा कुछ प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, एयर को इनटेक करते मतलब अपने बॉडी में एंट्री करवा करके फिर सेल्स में क्या करवाया जाता है, इसको एनर्जी रिलीज किया जाता है। किसका यूज करके, तो न्यूट्रिएंट्स को। बोले कि सेल्स में क्या अब्सॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स। किसके फॉर्म में आता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू क्या होता है, बाय विच एनर्जी रिलीज्ड इन सेल्स बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो सेल्स में किया जाता है। रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज इन सेल्स बाय न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एनर्जी रिलीज की जाती है। तो आई होप ये डायग्राम के साथ साथ ये भी समझ में आया क्या लास्ट प्रोडक्ट था। तो एयर यूज किसका किया जा रहा था, एयर का। और ये क्या प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, हमारा रिजल्ट एट लास्ट क्या आ रहा था, तो एट लास्ट जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। और वो एनर्जी कहाँ से पे हो रहा था, एनर्जी कहाँ रिलीज हो रहा है, तो सेल्स में। और सेल्स में किस चीज़ का यूज करके कर रहे थे, तो न्यूट्रिएंट्स का यूज करके। तो आई होप आप लोग अगर ये नोट करना है डायग्राम और ये, तो वीडियो को क्या करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी बात ये है हमारे वेदांता क्लासेस में कि आप किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो फिर टेलीग्राम पर भी हम लोग ये वेदांता क्लासेस को, वेदांता क्लासेस स्टोरी सर्च करके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपका सारा नोटिफिकेशन क्लासेस को मिल जाएगी। तो आगे अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो ये तो रेस्पिरेशन देख लिए, रेस्पिरेशन को डिफाइन कर लिए, इस प्रोसेस को डिफाइन कर लिए। अब देखते हैं रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड में देखें तो क्या होता है, अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलें तो बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। एरोबिक को क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। अब दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें देखें तो इन द एब्सेंस ऑफ
इन द ऑप्शंस ऑफ O2। ये ऑक्सीजन का ऑब्सेंस में, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सेकेंड में देखें तो इसमें 2 स्टेप होता है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? 2 स्टेप। इट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट की बात करें 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्म में, और सेकेंड कहाँ पे होता है? तो सेकेंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें बात करें तो होल जो प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। इसमें सारा जो प्रोसेस होता है क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। जब किसी सेल के सेल्स में ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड में कुछ लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लिक्विड प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में? तो ये सेल न्यूक्लियस और जो ये सेल में मिलन होता है उसके बीच में कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बल्कि कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। और सेकेंड स्टेप कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों क्या होता है? एनर्जी स्टोर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। और ये साइटोप्लाज्म में क्या है? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, और सेकेंड क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें जो होल होता है प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दोनों में एनर्जी रिलीज होती होगी। तो जो वो देखिए क्या बोले कि सेल्स में न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। जैसे C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं? CO2H2O, और क्या बनाते हैं? 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करते हैं, या तो फिर एटीपी के फॉर्म में देखें तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है। अनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो क्या होता है? यहाँ पे भी ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लेकिन लिटिल अमाउंट में होता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन ये होता है इन द ऑप्शंस, क्या बोलोगे यहाँ पे? इन द ऑप्शंस ऑफ O2 के ऑब्सेंस में ये रिएक्शन होता है। और यहाँ पे भी CO2H2O, और जो एनर्जी रिलीज करती है वो कितना? 56 किलो कैलोरी, या तो फिर बोलेंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। ठीक है। कितना? यहाँ पे 686 किलो कैलोरी, यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसको फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब देखें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? किन किन जो एनिमल्स में, या तो फिर ह्यूमन बींग्स में, या तो फिर बोल सकते हो इंसेक्ट में, किस में होता है? तो ये होता है ह्यूमंस में, और किस में होता है? एनिमल्स में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो ह्यूमन में होता है, और फिर क्या होता है? एनिमल्स में होता है। और इसकी बात करें तो किस में होता है? एस्ट में होता है, और या फिर बोल सकते हो किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर बोल सकते हो प्राणी होता है, और जिसमें क्या यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होता है, जिसमें एक सारा फंक्शन जो होता है एक ही सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारा डिफरेंशिएट कर देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, अनारोबिक रेस्पिरेशन में। और तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, कितने किलो कैलोरी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने कैलोरी एनर्जी रिलीज किया जाता है? तो 686 किलो कैलोरी। और अगर एटीपी की फॉर्म में देखें तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे अनारोबिक में कितने मॉलिक्यूल्स होते थे? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी का 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या होता है? ये 56 किलो कैलोरी। अब देखिए ह्यूमंस में भी कभी कभी ये होता है, जैसे
जब हार्ड वर्क किया जाता है, किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जब हार्ड वर्क किया जाता है तो उस सिचुएशन में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नीड्स पड़ती है। तो वहाँ पे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जो ह्यूमंस जो रेस करते हैं, जो रेस धावक होते हैं, उनको बॉडी में क्या ज़्यादा, जब वो रनिंग करते रहते हैं तो रनिंग के थ्रू ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उनके मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ एनर्जी उनके बॉडी में मिलती है। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, ह्यूमन बॉडी में कब होता है, जब हार्ड वर्क किया जाता है। हार्ड वर्क बोले तो बोल सकते हो जैसे धावक लोग, इन रनर जो होते हैं, तो रनिंग के थ्रू उनके मसल्स में कहाँ पे होता है, तो मसल्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आई होप ये नोट कर लिए होंगे साथ में, तो सही है, वरना आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स में कुछ होते हैं एम्फीबियन, कुछ होते हैं क्या टेरेस्ट्रियल, और कुछ क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो ये सारा में क्या, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं क्या, तो वो सारा हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स में। और ऑर्गन सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या देखेंगे हम लोग, और ये देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अंग होता है ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो स्किन होगा, गिल्स होगा, लंग्स होता है, और क्या होता है आपका ट्रैकिया होता है। अब ये सारा को हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहले स्किन के थ्रू किसमें होता है, तो अर्थ फॉर्म में होता है। किसमें होता है, अर्थ फॉर्म में होता है। और जो लीच होते हैं उनमें होता है, लीच में होता है। या फिर देखे हुए तो फ्रॉग में होता है। फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन कहने का मतलब वो एक्वेटिक, वाटर में भी रहता है और क्या लैंड पे भी रहता है। तो इसमें दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एक तो स्किन के थ्रू करता है, और ये होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं। एक्वेटिक कहने का मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे देखें तो ये फिश में होता है। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है, फिश में। लंग्स के देखें, लंग्स के थ्रू देखें तो ह्यूमंस में होता है, और किस में होता है, ह्यूमंस हो गए। और फिर देखें तो एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, और फिर किस में होता है, फ्रॉग में। फ्रॉग में बोले कि वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो इसमें स्किन के थ्रू भी करता है, और किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है। और ट्रैकिया में देखें तो इंसेक्ट्स में होते हैं। किस में होता है, ये इंसेक्ट्स में। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, ये तो हो गया आपका क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ये तो लंग्स हो गया, स्किन के थ्रू किस में होता है, अर्थवर्म में, लीच में, और किस में होता है, फ्रॉग में, गिल्स में। गिल्स के थ्रू किस में होता है, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक कहने का मीनिंग वो एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो जल में रहते हैं। लंग्स के बोले तो ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्रॉग हो गया, और ट्रैकिया कहने का मतलब इंसेक्ट में होता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक में आता है अपर पार्ट कहलाता है, एक क्या कहलाता है, अपर पार्ट, और सेकेंड क्या कहलाता है, लोअर पार्ट। फर्स्ट क्या, अपर पार्ट। अपर पार्ट में क्या आता है, तो फर्स्ट आता है नोज, सेकेंड क्या आता है, फेरिंग्स, और थर्ड क्या आता है आपका, लैरिंग्स। क्या आता है थर्ड आपका, लैरिंग्स। इसमें देखें तो एक फर्स्ट में आता है आपका लंग्स, और क्या आता है, एक ट्रैकिया। अब इंडिविजुअली रूप से देखेंगे कि प्रत्येक का फंक्शन क्या है। नोज का क्या फंक्शन है, फेरिंग्स का क्या फंक्शन, लंग्स का। लैरिंग्स ये बोले तो इसको साउंड बॉक्स, या तो फिर बोला जाता है वोकल कॉर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड। मीन जो हमारा बॉडी में जो हम अभी बोल रहे हैं, आप बोलते हो तो जो साउंड क्रिएट होता है वो कहाँ से होता है, आपका लैरिंग्स से होता है। लंग्स के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू इंसेक्ट में होता है। नोज के थ्रू क्या वर्क होता है, नोज का भी हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फेरिंग्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे
जैसे ही हम लोग माउथ में फूड डालते हैं तो यहाँ पे एक नोज का पाइप जाता है, एक क्या होता है फूड पाइप होता है। नजल पाइप होता है, क्या होता है फूड पाइप। नजल पाइप नहीं बोलते हम लोग, विंड पाइप बोलते हैं। विंड नोज के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एयर जिस पाइप के थ्रू हम लोग अपने बॉडी में एंट्री लंग्स में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो वो नोज से कनेक्टेड होता है। एक होता है क्या होता है फूड पाइप जो हमारे माउथ से कनेक्टेड होता है। तो फूड पाइप और जो हमारा विंड पाइप है यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जो विंड पाइप होता है वो आगे की ओर होता है और जो फूड पाइप होता है वो पीछे की ओर होता है। हमारा जो विंड पाइप होता है वो लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है और जो फूड पाइप होता है हमारा स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारा जो आगे में होता है वो क्या होता है, विंड पाइप, और जो पीछे का होता है वो क्या होता है आपका फूड पाइप। विंड पाइप को और किस नेम से जानते हैं हम लोग, ट्रैकिया का नेम से जानते हैं। और जो फूड पाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोफैलस बोलते हैं। तो यहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरिंक्स। लैरिंक्स समझ में आया तो साउंड क्रिएट करता है, या तो फिर बोल सकते हो वोकल कॉर्ड भी इसको बोला जाता है। लंग्स और ट्रैकिया क्या बोले, तो ट्रैकिया बोले। विंड पाइप को अदर किस नेम से जानते हैं, ट्रैकिया को बोलते हैं। विंड पाइप और जो आपका फूड पाइप जहाँ पे मिलता है उसको फैरिंक्स बोलते हैं। तो अभी इतना जाने और इंडिविजुअली जाने, फिर हम लोग इसको एक एक करके करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले नोज को। नोज का क्या वर्क होता है, हमारे रेस्पिरेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या हमारा नोज। तो चलिए नोज के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। नोज को हम लोग क्या जानते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, तो नोज का यूज करके। और रेस्पिरेशन और किसके थ्रू, तो नोज। देखिए सबसे पहले नोज क्या है, तो नोज क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन करता है। एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। एयर को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, तो एटमॉस्फेयर से कहाँ पे भेजता है, हमारा लंग्स डायरेक्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फायरिंग्स तक। फायरिंग्स तक भेजता है, ठीक है। फायरिंग्स तक भेजता है, कहाँ से, एयर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू कहाँ पे भेजता है, फायरिंग्स में भेजता है। फिर देखिए एक होता है नोज, ये तो नोज हो गया। एक होता है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम होता है, जैसे आप लोग बोन चैप्टर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़े। स्केलेटल सिस्टम है कि जो हमारा नोज होता है 2 पार्ट्स में बटा होता है, बोल सकते हैं 2 चैम्बर में बटा होता है। जैसे हमारा हार्ट भी 4 चैम्बर में बटा होता है, हमारा नोज भी 2 चैम्बर में बटा होता है। उसको जो बोन सेपरेट करता है उसको क्या बोले थे, वोमर बोले थे। तो यहाँ पे एक होता है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या करता है, ये सेपरेट नोज इनटू 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स में हमारे नोज को बांटने का काम कौन करता है, तो हमारा नेजल सेप्टम करता है। कौन करता है, नेजल सेप्टम करता है। अब एक होता है वेस्टिब्यूल। ये क्या करता है, वेस्टिब्यूल को क्या करता है, इसमें 2 ऑर्गन्स होते हैं, बोल सकते हैं। एक होता है म्यूकस ग्लैंड होता है, एक क्या होता है म्यूकस ग्लैंड, और एक और क्या प्रेजेंट होता है उसमें, हमारे जो वेस्टिब्यूल होता है उसमें एक म्यूकस ग्लैंड होता है और एक होता है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल हेयर्स बोल सकते हो, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जैसे अभी हम लोग स्टार्ट में क्या बताया कि हमारा माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो सलाइवा का सिक्रेशन करना। सलाइवा का सिक्रेशन वो 2 तरह का, एक सलाइवरी ग्लैंड से एक जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, तो फूड को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि हमारा जो फूड पाइप में इजिली रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू हमारा स्टमक में इजिली रूप से क्या जाता है, आसानी से निगल जाते हैं हम लोग, मतलब चला जाता है इजिली से मूवमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड का क्या वर्क होता है, तो म्यूकस ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का। सब देखते हैं कि जब आपको काफी सर्दी होती है तो ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है। फिर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, जो म्यूकस क्या होता है, स्टिकी लिक्विड होता है। क्या होता है, स्टिकी लिक्विड होता है। और ये म्यूकस
का सिक्रेशन म्यूकस ग्लैंड से होता है और फिर किससे मिला होता है, एयर से। जब भी हम लोग एयर लेते हैं तो बोले कि एयर क्या होता है, एयर तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गैसेस है, इसके साथ भी बहुत सारे उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होता है जो कि हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो ये म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, उसको क्या हमारे बॉडी में एंटर करने से पहले उसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो ये हमारा वर्क हो गया किसका, म्यूकस ग्लैंड से जो किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का, और हमारे स्मॉल हेयर्स जो हमारे वेस्टिबल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेस्टिबल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल होते हैं या तो फिर बोल सकते हैं स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बाहर हमारे बॉडी में एंट्री करने नहीं देता। ये हो गया। और एक होता है ओल्फैक्टरी। क्या होता है, ओल्फैक्टरी। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, घ्राण क्षेत्र, ओल्फैक्टरी रीजन। क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी रीजन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। मीन्स सूंघने का, जैसे हम लोग किसी चीज़ का स्मेल पता करते हैं, उसको सूंघ करके कि बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये किससे कनेक्टेड होता है, हमारा ब्रेन से। किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। किससे कनेक्टेड होता है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। क्या, ओल्फैक्टरी रीजन जो होता है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हमारे ब्रेन से कनेक्टेड, जैसे कोई भी, जैसे आपको इंजर्ड लगता है, कहीं बहुत टेस्टी लगता है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन है, हमारा आई और जो भी हमारा नोज हो गया, ये सारे स्किन हो गया, ये सारे सेंस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है, या ये सेंस ऑर्गन किससे कनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। मीन अगर किसी चीज़ का हम लोग का स्मेल पता करना है, तो ये जो ओल्फैक्टरी रीजन, जो हमारा नोज का एक पार्ट है, वो किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से। और पहले वो स्मेल लेते हैं तो कहाँ पे जाता है, हमारे ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन उसको इन्फॉर्म करता है कोई जिसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खराब है। तो ये हो गया ओल्फैक्टरी रीजन। एक होता है रेस्पिरेटरी रीजन, और इस पार्ट में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी रीजन का कहने का मतलब बोल सकते हो श्वसन क्षेत्र। ये क्या करता है, जब हम लोग एयर लेते हैं तो ये बोले क्या कि वो तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, फिर क्या होता है, वो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और भी बहुत ये हो सकता है। तो जो ये क्या करता है, जो हम लोग एयर लेते हैं वो उसमें कुछ नमी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होते हैं। तो ये मॉइस्चर एयर को क्या करता है, वार्म अप मॉइस्चर एयर को क्या करता है, गर्म करता है। कौन करता है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो क्या करता है, वार्म अप करता है। जो हमारे एयर्स लेते हैं उसमें बहुत सारे मॉइस्चर मतलब नमी प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, वार्म अप करता है। तो ये सारे नेज का पार्ट्स होगा। नोज क्या होता है, तो नोज एक ट्रांसपिरेटरी ऑर्गन के जैसा वर्क करता था, जो एटमॉस्फेयर से एयर को लेकर के फायरिंग्स तक पहुंचाता है। नेजल सेप्टम क्या करता है, नेजल को 2 चैम्बर, नोज को 2 चैम्बर में बांटता है। वेस्टिबुल क्या था, तो वेस्टिबुल में एक म्यूकस ग्लैंड होता है जो म्यूकस का सेक्रेशन करता है, और स्मॉल हेयर्स दोनों मिलकर के जो हमारे एयर में, जो हम जो एयर लेते हैं उसमें जो वेस्ट ऑर्गन्स मीन बोल सकते हो, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में एंट्री करने से रोकता है। फिर ऑल्फैक्टरी रीजन क्या था, तो ये कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से, और ये हमारा स्मेल बताने का वर्क करता है। और रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है, तो वार्म अप, जो हम लोग एयर लेते हैं उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको क्या करता है, वार्म करता है, गर्म करता है। तो आई होप ये सारा कुछ आज का क्लासेस में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फायरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स, ट्रैकिया, ये सारा कुछ हम लोग कल की क्लासेस में या नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।